सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पते तारहन्ते ओच्छमाराहणाकंसो उज्जोणम् उज्जवणं निर्वहणं साहणं चणे चरणं दंसणनाळचरितं तवाणमाराहणा भणिया। साधु पुरुषों की, सज्जनों की यह रीति नीति होती है कि पर्यायाश्रित कुछ भी कथन चल रहा हो, वे उसमें एकत्व ममत्व नहीं करते। पर्यायाश्रित जितनी भी प्रशंसा हो रही हो, उनको महिमा तो मोक्ष मार्ग की ही आती है और बाह्य वचनों से उनको कोई इष्ट भाव नहीं होता। लेकिन जब किसी दुर्गुण को लेकर निंदा होती है तो भेद विज्ञान के साथ साथ वे यह भी विचार करते हैं कि यह जो निंदा की जा रही है इसमें सत्यता कितनी है। सर्वथा ही भेद विज्ञान करते रहे कि ये मेरे नहीं, ये मुझ में नहीं, तो सुधार का संपूर्ण अवसर ही खत्म हो सकता है। तो यह भी वे विचार करते हैं कि मेरी गलती कितनी रही और आइंदा उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। समझ गए आप लोग? फिर से मैंने इसलिए एक प्रश्न कल पूछा था, मैंने कहा था फिर से बात रखूंगा इसको। मैंने कहा था पर्याय में जितनी भी अच्छाई हमारे साथ चल रही है और पर्याय में जितनी भी विकृति चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं कि नहीं? भूमिका में हर किसी के चलता है, कोई अच्छाई भी चलती है और कोई विकृति भी चलती है। तो विकृति को लेकर निंदा होगी, अच्छाई को लेकर प्रशंसा होगी। ऐसा होने पर भी कोई अच्छाई की प्रशंसा करता है तो उससे भेद विज्ञान करते हैं, लेकिन कोई निंदा करता है तो भेद विज्ञान, अरे ये तो शब्द पर है, ये पुद्गल है और इससे मुझे क्या, इतना ही विचार नहीं करते हैं। वो ये विचार करते हैं इससे मुझे लाभ क्या होगा। निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव, तो उसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ, ये भी विचार करते हैं। वो किस भावना से निंदा कर रहा है उसको बिना विचारे उसमें से भी अपना प्रयोजन साधने की कला उसको आती है। और दूसरों के मामले में मैंने कहा था, वैसे सम्यक दर्शन के 8 गुणों में एक निंदा भी एक गुण बताया गया है। निंदा नहीं, ख्याल में आपको निशंकित निकांक्षित आदि 8 गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। और भी 8 गुणों का वर्णन भक्ति वात्सल्य रूप से, निंदा गर्हा रूप से, संवेग निर्वेद रूप से किया गया है जिनागम में। क्या कहा मैंने? फिर से, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर्दृष्टि स्थितिकरण उपगोहन ये प्रभावना वात्सल्य इस रूप से तो किया ही गया है। लेकिन अन्य भी एक पद्धति है 8 गुणों को बताने की। कौन कौन से बताए? प्रशम संवेग अस्तिक्य अनुकंपा, ये भी बताए गए हैं। भक्ति वात्सल्य निंदा गर्हा संवेग निर्वेद, इनको भी गुण बताया गया है। मैंने थोड़े दिन पहले ही कहा था निंदा यह एक गुण है सम्यक दृष्टि का। निंदा स्वयं ही जो दोष उत्पन्न होते हैं वो स्वयं ही प्रतिक्रमण कर रहा है उसका। दुनिया कहे वो तो अच्छा ही है, आप समझ रहे हैं, ये मुझे सचेत कर रहे हैं, कोई गाफिल नहीं होने दे रहे। कितनी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया। हम गाड़ी में जा रहे थे 4 व्हीलर में, पीछे बैठे थे हम, और रात के 2-3 बजे थे। हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और एकदम पीछे की गाड़ी वाले ने आकर बीच में गाड़ी खड़ी कर दी सामने लाकर।
और फिर एकदम गाड़ी हमारे रुक गई। फिर हम सब जग गए, बोले क्या हो गया? वो ड्राइवर ये बोला कि आप जो ड्राइविंग कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, आपको नींद लगी है, आप पार्क करिए कहीं गाड़ी, ये सबकी जान खतरे में है। ये कदम जो उन्होंने उठाया वो अच्छा उठाया कि खराब उठाया? अरे बोलो, स्थितिकरण है ये, स्थितिकरण। सचेत किया उन्होंने, सजग किया कि आप होश में नहीं हो, आप अच्छे से ड्राइविंग करो। उन्होंने देखा होगा पीछे से गाड़ी यहां वहां जा रही है। मैंने क्यों कहा सिद्धांत बताओ आप? सिद्धांत निंदा। हमें कोई गलती हो रही हो तो हम ही स्वयं निंदा ग्रह करते रहते उसकी, और कदाचित हमारे पकड़ में नहीं और आपके पकड़ में आई। ये तो पहले कितनी ब्लंडर मिस्टेक हमारी हो गई है कि हमारी पकड़ में नहीं और आपकी पकड़ में आई। स्थूल गलती है ना बहुत, जो हमारे भी पकड़ में नहीं आती और आपके पकड़ में आई। तो पहले तो उनका आभार व्यक्त करें हम, और आत्मग्लानि से जीव इतना कहना चाहिए, इतना उसको लैमेंट करता है अपनी गलती पर कि दूसरों की पकड़ में, हमको क्यों नहीं पकड़ में आई ये गलती। ना कि वो दूसरों को पकड़ते हैं, तुमको तो दूसरों की गलती दिखती है, तुम अपना अपना देखो। ऐसा नहीं होता इसमें, समझ गए? इसलिए मोक्ष मार्ग में हमारी दूसरी प्रशंसा करेंगे तो उससे तो भेद विज्ञान करते हैं वे। और भेद विज्ञान के साथ साथ एक और धारा चलती है, ये मुझे सब गुरुजनों से ही मिला है। गुरुजनों की भक्ति आती है, उसको भक्ति नामक उसका एक अंग पलता है। उसमें लोग जितनी प्रशंसा करते हैं पर्याश्रित, वो सब की सब प्रशंसा वो सब किसके चरणों में आहूत कर देता है पूरा? या हमें गुरुजनों से मिला है ये सब। मैंने 1-2 दिन पहले भी रात्रि में कहा था, ये जो 6 आवश्यक होते हैं मुनियों के, उसमें स्तुति वंदना आदि कहे। तो स्तुति वंदना के माध्यम से ये जब सभी मुनि सामने आकर स्तुति करने लगते हैं आचार्य की, आचार्य भक्ति लिखी है ना उनको, तो आचार्य क्या करे उस समय में? ऐसा मूल आचार्य में प्रश्न खड़ा किया, तो वे ये विचार करे, क्योंकि सब हमारी महिमा कर रहे हैं, तो ये विचार करे ऐसे ही गुणों से युक्त हमारे आचार्य थे, हमारे आचार्य है। और जितनी भी प्रशंसा मान पत्र जितने भी मिल रहे, अभिनंदन पत्र, वो स्वयं स्वीकार नहीं करके हूबहू वैसे के वैसे अपने गुरुजनों को दे देते हैं। गुरुजनों को दे देते हैं मतलब यदि उनकी हयाती होगी तो, हयाती नहीं होगी तो परोक्ष रूप से वे इतना ही समझते हैं इसमें मेरा क्या है, सब उन्हीं का तो है। ऐसा मन ही मन विचार करते हैं, वो बिल्कुल फूलते नहीं है मान बढ़ाई में। समझ में आया? और जितनी भी निंदा होती है पर्यगत, उसको अपना अपराध जानकर और गुरु की परंपरा की मर्यादा का लोप होने का बहुत भय है उसको, और हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो कितना अप्रभावना हो सकती है, इसको जानकर वो गलती का निंदा ग्रह के माध्यम से उसका निवारण करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक बार हम आगामी गाथा पढ़ लेवे, फिर वैसे कल की भी चर्चा थोड़ी सी रही है, उसको भी थोड़ी फिर से उठाएंगे। 369 ये गाथा है, पढ़ेंगे हम सब एक साथ। अविकथन तो अगुणो भी होई सगुणो वसुजन मध्यमी, सोचे हो दिहु गुणो जम अपाणम न थोई। स्वयं गुण रहित किंतु सज्जनों में माना जाता गुणवान, आत्म प्रशंसा करे नहीं यही गुण। कल बहुत सुंदर बात आई थी, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो लज्जदी, उसको बहुत शर्म आती है, वो नीचे देखने लगता है, और ऐसा जीव बोलो अपनी स्वयं की प्रशंसा कैसे कर सकता है। कल की गाथा इसको समझाने के लिए एक आधार स्वरूप एक छंद को लेकर हम आगे बढ़े थे। वो छंद कौन सा था? कल वाले कौन कौन है इसमें? शैलेंद्र, कौन सी गाथा को, कौन से छंद को लेकर हम कल आगे बढ़े थे? नंबर मत बताओ अभी,
कौन सी 368? अरे ये इसकी मैंने कौन सा आधार बनाकर बात रखी थी? ये तो यहाँ क्या, समन भद्र स्वामी, कौन सा छंद? अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात्। जैसी वस्तु है उसको उसी प्रकार देखा जाए। वस्तु में फेरफार करने का भाव अपराध है। वस्तु जैसी है वैसी उसको बनाए रखकर ये मेरे बोलने की टोन है, वैसी ही बनी रहती है कायदे से। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, जैसी वस्तु है उसको उसी रूप से स्वीकार करना सुखी होने का ये उपाय है। पद्म पुराण की घटना है। राजा पद्म, कौन पद्म? पद्म राम। पद्म राम का एक नाम है। दिगंबरों में पद्म ही ज्यादा प्रचलित है, श्वेतंबरों में राम ज्यादा प्रचलित है। जो भी हो, अपने मूल प्रकरण में आओ। पद्म पुराण की एक घटना है। रावण ने हर प्रयास किए सीता को अपना अनुसार बनाने के लिए, और सीता तो शीलवती थी, स्वप्न में भी पर पुरुष का विकल्प तक नहीं करती थी। अग्नि परीक्षा सर्वोत्कृष्ट इसका प्रमाण था। जब सभी प्रयास अफल होने लग गए रावण के, तो अंत में वो मंदोदरी के पास आया। सोच रहा था, मंदोदरी ने सोचा कि हमारे पतिदेव, हमारे स्वामी जिस प्रकार कल तक चिंता में डूबे थे, उसी प्रकार आज भी चिंता में इसी को लेकर डूबे हैं विगत कितने ही महीनों से, कि सीता को अपने अनुसार कैसे बनाया जाए। तो वो आज उसका सब्र टूट गया और वो सामने आकर बोली, स्वामी आप कहो तो मैं ही सीता बन जाऊं। क्या प्रस्ताव रखा? ये अंतिम प्रस्ताव था मंदोदरी का, कि फिर आपको सीता इतनी अच्छी लगती है तो मैं ही अपनी विक्रिया के माध्यम से, मेरे पुण्य रिद्धियों के माध्यम से मैं ही मेरा रूप सीता के अनुरूप बनाऊं, तो क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन तब तक रावण का विचार बदल गया था। आज जो रावण चिंतन कर रहा था वो वस्तु स्वरूप अनुसार विचार कर रहा था। वो ये विचार कर रहा था, मैंने बिना प्रयोजन ही पर वस्तु को अपने अनुसार बनाने का कितना प्रयास किया और हम कितने दुखी हो रहे हैं। एक तरफ वो शीलवती जो पति के वियोग में भी एक पति की आस लगाए बैठी है, और मैं इतनी पत्नियां मेरे लिए समर्पित है, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूं। तो आज ये विचारधारा में रावण चल रहा था। तो रावण ने एकदम मंदोदरी से कहा, नहीं मंदोदरी, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे किसी भी सीता की आवश्यकता नहीं है। मेरा मन भर गया है अभी, और मैं सीता को फिर अंतिम बार उसने कहा था रावण ने कि अब मैंने तो ये निर्णय कर लिया है कि मैं तो सीता को अपनी पुत्री की तरह और रावण को एक जमाई की तरह यहां से विदाई कराऊंगा। राम को, मैंने क्या बोला? रावण को, राम को, हाँ, लेकिन युद्ध तो करूंगा। वो फिर दूसरी बात है, अपने मूल प्रकरण में आकर खड़े हो जाओ। कौन सा प्रकरण? वो मंदोदरी ये कह रही है कि आप कहो तो मैं सीता बन जाऊं। राम कह रहे नहीं, अब मेरी मति सुलझ गई है। रावण कह रहा है मेरी मति अभी सुलझ गई है। ये मंदोदरी के स्थान पर किसको लेना है? आपको मंदोदरी के स्थान पर किसको लेना है? सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे आप इसको? मंदोदरी अर्थात परद्रव्य, और पहले वाला रावण मतलब उलझी हुई बुद्धि, परलक्षी बुद्धि, पर का परिणमन कराने वाली बुद्धि। और बाद में जब रावण सुलझ गया, उसकी विचारधारा एकदम सम्यक रूप हो गई, तो मंदोदरी को ये कह रहे रावण ने, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे हो वैसी ठीक है, ये तो मेरी भ्रांति थी और मेरी मति अभी ठीक हो गई है। ठीक उसी प्रकार मिथ्या ज्ञानी मिथ्या दृष्टि परद्रव्यों को अपना बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन जब उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है तो ये समझता है वस्तु तो
सब वस्तु ही है, उसको क्या फेरफार करना, उसमें हमारी मति सुलझ गई तो बाहर में कोई भी दुनिया की ताकत हमको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। इसी को टोडरमल जी साहब कहते हैं, परद्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं है। सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह है, अपने अपने स्वभाव के करता है। हमारी मिथ्या मान्यता से वे हमको सुख दुखदायी लगती है। किसी का प्रशंसा पत्र हमको अच्छा लगे, किसी का निंदा पत्र हमको एकदम दुखी करे, ये तो हमारी व्यक्तिगत कमी है। किसी के प्रशंसा पत्र से मैं अच्छा नहीं होता और किसी के निंदा पत्र से मैं खराब नहीं होता। ठीक है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। देखिए गाथा का भाव देखते हैं। जो गुण रहित भी हो और अपने गुणों की प्रशंसा स्वजनों के बीच नहीं करता, वह सत्पुरुषों के बीच गुण सहित होता है। वह ही प्रगट गुण जानना कि अपना स्तवन नहीं करना। जो अपने में एक भी गुण न हो और अपनी बढ़ाई भी नहीं करता, यही बड़ा गुण जानना। अपने में वैसे कोई प्लस पॉइंट नहीं हो और उसको उसी रूप से जानता हो, कोई बड़ा चढ़ा कर की बात नहीं करता हो, तो उसको भी एक गुण जानना। ये प्रशंसा का पूरा टॉपिक आने वाली जितनी गाथाएं हैं 10, 12, 15, वो पूरी इसी को आधारित है कि मुनिजन प्रशंसा निंदा में नहीं उलझते। कोई उनकी प्रशंसा करो अथवा निंदा करो, वे तो अपना अपना काम करते रहते हैं। कल मैंने कहा था मानव के विनाश के दो कारण हैं। कौन कौन से? एक तो दूसरों की प्रशंसा बहुत हावी हो जाती है उस पर, अथवा दूसरों की हुई निंदा, दोनों में गाफिल होने का अवसर होता है उसको। ठीक है, और इसलिए सज्जन की रीति नीति है, पर्याश्रित जितनी भी बातें हैं वो पर्य में ही सीमित कर देते हैं। ठीक है, और बाह्य जिसकी भी प्रशंसा लोक में की जा रही है, आखिर है तो पर्याश्रित ना सब। और कुन स्वामी ने तो अपना परिचय इस रूप से दिया है, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भाव एवं भणंति शुद्धम। मैं कहा हूं और सामने वाला कहा है, यह गुमान था पहले मुझे, लेकिन जहां पर वे है वहीं पर मैं हूं, ये मैं समझ नहीं पाया था। क्या बोला मैंने? बोलो। मैं कहा वे कहा, ऐसा गुमान था पहले मुझे। गुमान का कारण क्या था? पर्याश्रित दृष्टि। उनके पास इतना, मेरे पास कितना, उनका ऐसा मेरा वैसा, ये दृष्टि का की है। ये बहिर्दृष्टि, बहिरात्मा, चर्म चक्षु से देख रहे हो ये सब तुम। ठीक है, और ये सब चोरी का माल है। चोरी का माल मतलब, चोरी का माल मतलब सब चुराए जाने वाला है। एक दिन ये सब प्रॉपर्टी ये सब चली जाने वाली है। तीर्थंकरों की भी प्रॉपर्टी की जप्ती आई थी। जप्ती समझते हो? जप्ती, जप्ती नहीं समझते हो? जब्त तो होता है पूरा, जब्त सामग्री। आपका डील खत्म हो गया तो ये सामग्री पूरी जब्त हो जाएगी। मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, ऐसा कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे होंगे मध्य प्रदेश के, तो उनका पद चला गया। बाद में उनका जो क्वार्टर्स उनको अलॉट किए गए थे गवर्नमेंट ने, तो उनको कहा आप खाली करिए उसको, और खाली नहीं हो पाया वो टाइम पर। उनको 2-3 नोटिसें दी और फिर अखबार में छप कर आया था उनके सामने, उनकी अनिच्छा पूर्वक एक एक सामान उनके सामने उठाकर बाहर फेंक दिया गया। समझ में आया? सब आप इतनी भी केयर नहीं करते। आपकी केयर करेंगे तो जो नया आदमी वो सीट को लेने जा रहा है, हम उसकी केयर करें कि नहीं करें? ये तो पद सापेक्ष व्यवस्था थी आपकी। ये आप सब समझ रहे हैं? ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि के जितने भी पद है, ये नवनिधि, 14 रत्न, ये सब पद सापेक्ष व्यवस्था है। ये आपको उतना पुण्य क्षीण हो जाएगा, ये सब की सब सामग्री चली जाएगी। इसलिए जितनी भी पर्याय आश्रित कुछ अच्छी बात हम में आई हो तो उसको लेकर वे अहंकार नहीं करते। ये बात यहाँ पर कही जा रही। और नहीं अहंकार करना ये उनका एक गुण है। और ये गुण कौन सा है? ये परमार्थ गुण है उनका।
क्या कहा मैंने? बाहर के गुणों की प्रशंसा को देखकर आकृष्ट नहीं होना, यह परमार्थ गुण है। बाहर का गुण मतलब, मैंने बाहर का और परमार्थ ऐसे दो गुण बोले। बाहर के गुण मतलब जिसको 42 गुण आप लोग कहते हो। कितने ये अरहंतों के कितने गुण है वैसे? 46 में से 42 गुण ये पर्यायाश्रित है, कर्मोदयाश्रित है। 34 अतिशय है, 8 प्रातिहार्य है, यह कर्मोदयाश्रित है। लेकिन जो अनंत चतुष्टय है वे अपने निजी गुण हैं, इसलिए 46 में 42 गुण तो कहवत के ही है, प्रधान गुण तो 4 है। वंदे वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसे गुण की मुझे प्राप्ति हो। ये कौन से गुण हैं? ये रत्नत्रय है। तो बाहर के गुणों को उनको कितना आकर्षण होगा? नहीं ही होगा। ठीक है। और बाहर के वस्तुओं से शोभा बढ़ाने का दुस्साहस उन्हीं को होता है, चेष्टा उन्हीं के होती है जो स्वयं में कुछ सुंदरता की कमी मानते हैं। क्या कहा मैंने? क्या कहा? बोलो वासु, बोलो, मैंने क्या कहा? अभी पाउडर लगा के कोई सुंदर दिखना चाहता होगा, ये उसकी मान्यता क्या है? उसकी मान्यता तो यही हुई कि पाउडर से मैं सुंदर होऊंगा। इसका मतलब बिना पाउडर के मेरी असुंदरता है। आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य, एक ही भाव स्तोत्र का छंद है। आहार्येभ्य परयति स्पृहम्य स्वभावादरद्य, स्वभाव से ही जो असुंदर है उन्हीं को बाहर के वस्तुओं को ग्रहण कर करके सुंदर होने का भाव होता है। क्या बोला छंद? आहार्येभ्य, आहार्येभ्य मतलब ग्रहण करने का भाव। आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य, स्पृहयति इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा उन्हीं को होती है। स्वभावादरद्य, स्वभावात अरद्य, स्वभाव से ही जो असुंदर है। ठीक है। क्या है चंद? आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य शस्त्रम ग्राही भवति सततम वैरिणाम यश शक्य। दूसरी लाइन, ये किसकी स्तुति चल रही है? एक ही भाव स्तोत्र में ये भगवान की स्तुति बोल रहे हैं। ये भगवान, आपको बाह्य सामग्री को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य सामग्री को वो जोड़ के सुंदर दिखने का प्रयास करता है जो स्वयं ही असुंदर हो। लेकिन आप स्वयं ही इतने सुंदर हो, आपको बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी लाइन क्या बोली मैंने? शस्त्रम ग्राही भवत सततम वैरिणाम यश्च शक्य, जो वैरियों से जिनका पराभव होना शक्य है वही तो शस्त्र ग्रहण करता है। सर्वांगेषु, तीसरी लाइन, सर्वांगेषु त्वमसि सुभगम। क्या अर्थ है इसका? बोलो भैया। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगम वैरिणाम यश्च शक्य, आप तो सर्वांग से सुंदर हो और वैरियों से कभी भी आप परास्त नहीं होते हो। तत्किम भूषा वसन कुसुमय। एक कल कोई प्रश्न पूछ रहा था ना, भूपेंद्र नहीं है क्या आज? ऐसा ठोस आधार पूछ रहा था कि हम फूल पत्ती चढ़ा ही नहीं सकते, आगम में कहीं है क्या? तत्किम भूषा वसन कुसुमय, तत्किम भूषा, तो क्यों भूषा, आभूषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होगी? तत्किम भूषा वसन, कपड़ों की आवश्यकता भगवान को क्यों होगी? कुसुमे, फूल की आवश्यकता भगवान को क्यों होगी? किंच शस्त्र हृदयस्त्रे, शस्त्रास्त्र की आवश्यकता क्यों होगी? छंद किसने लिखा पूरा? किसने लिखा? आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य शस्त्रम ग्राही त्वमसि सुभगम वैरि शस्त्रम ग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य सर्वांगेषु त्वमसि सुभगम वैरिणाम यश्च शक्य।
क्या तत्किं भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदयस्त्रे। भाव तो इतना पकड़ में आ रहा है आपको? क्या पकड़ में आया? जो स्वयं में असुंदर हो वही बाहर कृत कुछ उपाधियों को ले लेकर। अरे सच पूछो तो कल प्रश्न ये आ रहा था, हम फोन पर पंडित सचिन ने कहे तो क्या कहे? अरे पंडित तो उपाधि है ही, सचिन भी उपाधि ही है। क्या कहा? अभिनंदन ग्रंथ छपाने में इतना पैसा लगा रहे लोग आज, और एक अभिनंदन ग्रंथ तो पढ़ा ही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कौन सा अभिनंदन ग्रंथ? समयसार हमारा परमार्थ अभिनंदन ग्रंथ है। समयसार में हमारे अभिनंदन की चर्चा है, हमारा ही पूरा चरित्र है उसमें। ये गुणों की चर्चा यहां से हुई। कल 2 सूत्रों को मैंने देखकर आने के लिए आपको कहा था। कौन कौन था कल? आप थे कल। मैंने कहा तो 2 सूत्र देखकर आना, मैं अर्थ पूछूंगा तत्वर सूत्र के। कौन कौन से सूत्र थे वे? 25 कल आप थे ना? आप नहीं थे कल? आप थे। कौन कौन से सूत्र थे कल जो आए थे? कौन कौन से सूत्र लिखे हैं? परात्म निंदा प्रशंसा। क्या सूत्र है पूरा? परात्म निंदा प्रशंसा। क्या है आगे? मुक्ति, सदसत गुणोद्भावने, अच्छा नोदोद्भावने। आगे नहीं, छ निचर गोत्र से, नीच गोत्र का कारण परात्म निंदा प्रशंसा, पर की निंदा, ऐसा लगाना है आपको अर्थ। परात्म निंदा प्रशंसा ऐसा शब्द पढ़ा है तो पर की निंदा और आत्म की प्रशंसा। आत्म की मतलब पर्याश्रित सब लेना है यहां पर। और सदसद गुण छादनोद्भावने, ये जो शब्द पढ़ा है उसका अर्थ क्या पड़ेगा? जो सद्गुण है उसको आच्छादित करना दूसरों के, और जो अपने असद्गुण है, असद्गुण मतलब जो गुण है ही नहीं, उनको उद्भावन करना, ये नीच गोत्र का काम है। और उच्च गोत्र का कारण क्या बताया तुरंत? इससे विपरीत तुरंत दूसरा छंद बोला, निचेर वृत्तस्य अनुत्सयको चौत्रस्य। ये सूत्र है तुरंत दूसरा। नीच वृत्ति तद्विपर्यो, तद्विपर्यो मतलब इससे विपरीत। निचेर वृत्तस्य अनुत्सयको, नीच वृत्ति होनी चाहिए हम सबकी। कितनी तकलीफ होती है सुनते हैं तो। नीच वृत्ति होनी चाहिए हमारी। हाँ, उच्च गोत्र के लिए नीच वृत्ति ही कार्यकारी है। नीच वृत्ति का अर्थ क्या है? नीच वृत्ति का अर्थ क्या है? नम्रीभूत होना, नम्रीभूत होना। नीच वृत्ति का अर्थ क्या? नम्रीभूत होना। इससे उच्च गोत्र बनता है। और अनुत्सय को, अहंकार से रहित जो प्रवृत्ति है, उससे उच्च गोत्र बनता है। जो जितने भी चक्रवर्ती कामदेव आदि दिख रहे हैं, इन्होंने सबने पूर्व भाव में, इनको आज उच्च गोत्र का उदय आया ना, तो पूर्व भाव में इन्होंने निरहंकारता पर्य के प्रति धारण की थी, जिसको लेकर इनको उच्च गोत्र का उदय आज फल रहा है। चलते हैं आगे। आगे का छंद 370 नंबर का। वायाये जमकहणम गुणान तम नासनम हवे तेसिम होदिहु चरिदेण गुणा कहण मुभासनम तेसिम। वचनों से गुण का कहना तो करना है उन गुण का नाश, आचरणे से गुण कहने पर प्रगटे उनका स्वयं प्रकाश। कितनी सुंदर बात कह रही है। हमारे गुणों का बखान करना, उन गुणों का नाश करना है। दुकान खोलने का भाव दुकान मिटाने का उपाय है। दुकान खोलने का भाव दुकान मिटाने का उपाय। दुकान खोलने का भाव कैसा है? दुकान खोलने का भाव कैसा है? पाप भाव की पुण्य भाव? पाप भाव। और पाप भाव से क्या होगा? संपत्ति आएगी कि चली जाएगी? मुझे कल, वैसे तो बहुत ही कम फोन तो नहीं के बराबर ही आते हैं मुझे, जो भी होता है यही संभाल लेते हैं फोन, लेकिन कल बहुत बाय चांस इन्होंने मेरे हाथ में फोन दे दिया एक। तो वहाँ से पूना से एक फोन आया, तो बोले कि फैक्ट्री
प्रारंभ कर रहे हैं, 4-5 दिन में बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग है, उसके आमंत्रण हेतु आपको फोन किया था। मैंने उनको कहा फैक्ट्री की कोई क्लोजिंग सेरेमनी हो, क्लोजिंग कार्यक्रम हो कोई, तो पहला नाम मेरा लिख देना। वो सचमुच समझ नहीं पाए कुछ भी। 10 साल के बाद मिल रहे थे हम, तब कौन सी मुद्रा में उन्होंने वो मिले थे मेरे से, और एकदम इतना अटपटा लगा होगा कल, एकदम चुप रह गए थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कितना कमाओगे? मैंने कहा दूसरों को कमाने दो। अब बात तो सही है। मैंने कहा सही है तो आवाज इतनी ढीली क्यों है आपकी? फिर मजबूती से बोलना चाहिए ना आपको। तो मैंने उनको कहा आओ यहां पर, अप्रैल में कार्यक्रम हो रहा है। मैंने उनको अपने भी इनवाइट किया उनको, तो उनको ये ना लगेगा हम बुलाते हुए लोग आते ही नहीं, उनको भी लगेगा वे बुला रहे, हम कहाँ जा रहे हैं। देखेंगे, हम प्रयास करेंगे। बहुत कठिन है। जो उसी में डूबे है, आकंठ डूबे है, जिसका वही जीवन है एक, और आमने सामने वही लोग दिखते हैं, वे सब दौड़ रहे हैं और हमें भी दौड़ना है, इतना ही दिखता है उनको। क्या कर सकते हैं हम? जी ने अपने बेटे की शादी में आमंत्रण भेजा था। हाँ हाँ, और स्पष्ट लिखा था कि बहुत खेद है कि इस पाप प्रसंग में आपको सही बात है। एक शादी को अटेंड करना मतलब उनके जीवन भर जितना भी पाप होगा उसकी अनुमोदना करना। क्या कहा मैंने? एक शादी में अटेंड करना, तो शादी में, घर गृहस्थ में जितने पाप होंगे उनको, उनकी मूक अनुमोदना है ये पूरी। ठीक है, होता ही है, घर गृहस्थी के काम तो पाप वाले होते ही है। अब बिना मन के लोग करते हैं, ये भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उसमें उत्साह आना ये तो महा अपराध है। ठीक है, फिर 1 महीने से प्लानिंग चालू होना, हम क्या पहनेंगे और क्या करेंगे, ये तो बहुत हलाहल जहर समान लगना चाहिए हमको ये सब। ठीक है, वचनों से गुणों का कहना, वह तो उन गुणों का नाश करना है। वचन से तो अपने गुण नहीं कहते, लेकिन आचरण करके दिखा देना, यह गुणों का प्रकट करना जानना। अपने गुणों का बखान अपन नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा कुन स्वामी के 84 पाहुड़ है आज। कितने है तो नहीं, अपने पास नाम है सबके, और जितने भी पाहुड़ हैं हमारे पास आज 14-15 पाहुड़, उसमें एक में भी कुन स्वामी का नाम नहीं है कहीं। एक 12 अनुव्याख्या में नाम मिला है बस उनका। 12 अनुव्याख्या की अंतिम गाथाओं में 12 अनुप्रेक्षा, उसमें उन्होंने नाम दिया है अपना, अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अमृत चंद्र स्वामी ने तो किसी न किसी बहाने अपना नाम डाल दिया है कि अमृत चंद्र की कृति नहीं है, कह कर। समझ में आया? लेकिन लोग, मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग कहते हैं अमृत चंद्र स्वामी बहुत आध्यात्मिक थे। एक प्रमाण है कुन स्वामी के गुरुपने का, उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखा, एक जगह लिखा। अभी ये कोई पैमाना नहीं होता है कायदे से, मैं तो बोल रहा हूं आपको। उनको तो ये लगता है हम क्या बोले, हम जैसे किसी को पूछे, किसी ने नाक छिनक दी हो कहीं, और उनको पूछे कि भैया ये नाक किसने छिनकी यहां पर, तो कौन भीड़ में ये कह सकता है मैंने छिनकी है, बोलो क्या कहना है आपको। उसी प्रकार ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो कौन कह सकता है मैंने ग्रंथ लिखा? कौन सज्जन पुरुष कहेगा? अर्थात सज्जन पुरुष कहेगा ही नहीं। जिस प्रकार खराब काम में एकत्व नहीं करते, उसी प्रकार कोई अच्छे काम में भी, लोक में प्रशंसनीय कार्य में भी वे एकत्व नहीं करते उसमें। ठीक है, वे तो प्रमत्तव को भी मना कर रहे हैं स्वयं को देखने की। तो हाँ बोलिए। ये जो शास्त्र लिखा गया है, बराबर, इसमें कोई गलती रही हो तो उस भूल को दूसरे के करना पड़े तो मैं जिम्मेदारी लूंगी, ये मेरी है। बराबर है। इसीलिए धवल ग्रंथ में ये तो नियम बताया है। सचमुच आपको ग्रंथ लिखना, ग्रंथ का नाम लिखना है 1, ग्रंथ का परिमाण लिखना है 2, ग्रंथकर्ता का नाम लिखना है 3, मंगलाचरण करना है 4, आपके गुरु जी का नाम लिखना है 5। क्या क्या बात बताई? नाम
सब लिखना है, धवल में नक्की कर दिया। इसलिए आप बनारसीदास जी का समयसार नाटक पढ़ोगे ना, उसमें समापन में आपको ये दिखेगा, इसमें इतने छंद लिखे, इतने छप्पे लिखे, इतने सवई इकतीसा, इतने अनुष्टुप, इतने ये उतने वो, सब पूरी लिस्ट लगा दी। क्योंकि उस जमाने में चोरी का इतना प्रचलन चालू हो गया था, साहित्य की चोरी का। इसकी छंद इसमें डाल दिए, उसके छंद इसमें डाल दिए। तुलसीदास ने बहुत साहित्य जो आज इकट्ठा किया है, मैं कहना नहीं चाहता, आपको खराब लगेगा, लेकिन किसी एक रिसर्च करने वालों ने नक्की किया है कि बहुत सारा उनका साहित्य है जो चुराए वाला है यहाँ वहां से। बहुत सारा वाला मतलब थोड़ी तो बुद्धि होगी ही, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारा जैन साहित्य आज अन्य जनों के ही नाम पर प्रसिद्ध होता है। फिर अज्ञानियों ने लगाए हो, यह भी हो सकता है, तुलसीदास ने नहीं कराए हो, लेकिन कुछ नहीं दिखा, तुलसीदास के नाम पर मर दिया। क्योंकि इतना अच्छा कौन लिख सकता है, तो डाल दो तुलसीदास के नाम पर। समझ में आया? तो ये भी एक स्यादवाद शैली को लेकर बात चलती है। अपना नाम लिखना जरूरी है सबको। नाम नहीं लिखेंगे तो उसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी उसकी? और गुरु को भी क्यों लिखना है? फिर हमको ये देखना है कुन नाम के 20 आदमी हुए हैं, कुन आचार्य नाम के कितने? 20। अभी 400 साल पहले भी एक कुन आचार्य हुए, ये भट्टारक थे। तो सब कुन आचार्य देव की कृति के नाम पर सब कर्तृत्व बोलते जाएंगे, तो हम क्या मानेंगे? उन कुन स्वामी जैसे इन कुन स्वामी को तो प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ना। इसी के आधार पर एक विद्वान ने समीक्षा करके ये कहा है, श्वेतंबर का जो वाद विवाद हुआ था, वे कुन स्वामी नहीं थे, ये दूसरे कुन स्वामी थे। मैंने नई बात बोल दी। क्या बोल दिया मैंने? मनन बोलो। आज तक जो बात प्रचलित है ना कि कुन स्वामी गए वहां पर और उन्होंने विवाद किया कि वे कुन स्वामी नहीं है। ये अभी 500-600 साल पहले कुन स्वामी हुए हैं, कुन आचार्य भट्टारक हुए हैं। ये उन्होंने कराया था, क्योंकि भट्टारकों, और बात भी जचती है बराबर। उन्होंने लेख के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है, बात जचती है सुनकर, क्योंकि भट्टारक यही काम करते थे, चमत्कार आदि। समझ में आया? तो दिगंबर संतों का क्या काम? एक समीक्षात्मक के रूप में हम इसको भी विचार कर सकते हैं। स्यादवाद शैली में इसको भी विचार किया जाए कि अपना ग्रंथकर्ता अपना नाम लिखेगा कि नहीं लिखेगा, और लिखेगा तो क्यों, नहीं लिखेगा तो क्यों। और दोनों तरफ से विचार करो तो प्रयोजन तो वितरागता ही है। नाम भी लिखा तो क्यों लिखा? इसमें कोई मिलावट ना हो, और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम राइटिंग। समझ में? कोई भी पत्रिका छपती है वहां पर लिखना पड़ता है, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। और आपको कोई केस फाइल करनी, ये भी लिखना पड़ता है, तो ये कोर्ट से संबंधित है, आप इस कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, आप जानते हो। ये तो प्रामाणिकता बतानी है उनकी। और कहीं कहीं नाम लिखने में बहुत ही संकोच करते हैं, ये भी उनका बड़प्पन ही है। ये स्यादवाद शैली को आपको समझना पड़ेगा हर जगह। ठीक है? समंत भद्र स्वामी तो एक जगह ऐसा लिखते हैं, मैं आचार्य हूं, मैं वादिराट हूं, मैं कवि हूं, मैं मंत्रज्ञ हूं, मैं तंत्रज्ञ हूं, मैं सिद्ध सारस्वत हूं, अधिक क्या कहूं, मैं तो इस भूमि वात वाले पर ये मैं छाया हूं। कोई किसी की दम हो तो मेरे सामने आकर लड़े। अभी इसको क्या कहेंगे हम? ये कोई उसमें नहीं जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं ना, बाहर के वचनों से हम किसी का मान कषय है नहीं है ऐसा सचमुच नहीं बता सकते। ये तो अभिप्राय की तरफ ही पूरा संकेत होता है, और कभी कभी समय की जरूरत होती है, ऐसा बोलना पड़ता है। क्योंकि उस समय में ये तकलीफ खड़ी हो रही थी कि हर एक जन आकर और जैनियों की पूरी मिट्टी पलीत कर रहा था। तो उन्होंने जैनेतरों के ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने सबके सामने वो खुली चुनौती दी थी कि जिनको लड़ना है वो आकर सामने लड़े, मैं तैयार हूं उसके लिए। नरपते शार्दुल विक्रीडितम वादार्थी विचाराम्य हम, नरपते शार्दुल विक्रीडितम। यस्यास्ति शक्ति, जिसमें ताकत हो, स वदतु, वो आकर बोले। पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी, मुझ जैन निर्ग्रंथवादी के सामने आकर बोलने की चेष्टा करे। और आओ एक हज जन। तो ये ऐसी चुनौती लगती है जैसे आखड़े वाखड़े में खड़े हैं क्या ये। लेकिन कोई परिस्थिति की जरूरत होती है तो वहां पर मुद्रा भी उस प्रकार की धारण की जा सकती है। हिरण है वो सदाकाल भय, उसकी प्रकृति कैसे हिरण की, डरपोक कहे का, लेकिन परिस्थिति को देखकर वो एकदम भूमिका एकदम उग्र भी धारण कर सकता है। कब धारण कर सकता है?
प्रीत्यात्म वीर्यम विचारे मृगे मृगेंद्रम। सामने शेर आकर खड़ा हो जाए और अपने बच्चे को ही खाने को देख लेवे तो फिर वो हिरणी चुप नहीं बैठ सकती, वो सामने आएगी और वो दहाड़ेगा तो डरेगी थोड़ी, अभी वो भी आगे बढ़ेगी। प्रसंग को देखकर फिर वो प्रकृति भी बदलती रहती है, लेकिन मूल प्रकृति का लोप नहीं होता ऐसा होने पर भी। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? मूल प्रकृति क्या है विरागी संतों की? नाम के पीछे कुछ नहीं करना है उनको, ठीक है? तो किसकी वाणी में किसको उपदेश दूं? एक जगह तो ऐसा लिखा पूज्यपाद स्वामी ने, ये जो भी दिखते हैं ये सब पुद्गल ही पुद्गल दिखते हैं, और जो चेतन है वे तो दिखते ही नहीं है। मैं किससे बात करूं, मैं क्या बात करूं? मैं तो अपने स्वभाव में ही मस्त रहता हूं। अचेतनम दृश्यम अचेतनम इदम दृश्यम। क्या अर्थ है इसका? अचेतनम इदम दृश्यम, बोलो। अचेतन ही दिखते हैं, पुद्गल ही दिखता है। मदृश्यम चेतन ततः, और अदृश्य चेतन ही होता है। चेतन अदृश्य है और दृश्य अचेतन है। तो प्रश्न यह खड़ा हो रहा है उनको, मैं किससे बोलूं, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। को रुष्यामी को तुष्यामी, मैं किससे रोष करूं, मैं किससे संतोष करूं? को रुष्यामी को तुष्यामी मध्यस्थोयम, मैं मध्यस्थ भवाम्यहम, मैं मध्यस्थता को प्राप्त होता हूं। बोलो छंद, कौन बोलेगा? बोलो। अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतन ततः, क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोयम भवाम्यहम, मैं तो मध्यस्थता को प्राप्त होता हूं। मैं किससे रोष करूं, किससे द्वेष करूं? जो गालियां मुझे सुनाई दे रही है वो तो कोई चेतन नहीं दे रहा है, वो तो पुद्गल ही पुद्गल है। चेतन तो भिन्न ही तत्व है। समझ में आ रहा है? किसी की हिम्मत हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। कोई पकड़ के दिखा सकता है? जिनसेन स्वामी बहुत छोटे थे और क्या खेल खेलते वो, एक दूसरों को छूने का। सब छू रहे हैं एक दूसरों को। अब उन्होंने बीच में खड़े रहकर कहा किसी की हिम्मत हो तो मुझे छू कर दिखाओ। बोले छू कर दिखाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये छू लिया, नहीं नहीं मुझे छू कर दिखाओ, मुझे, अरे मुझे छू कर दिखाओ किसी की हिम्मत हो तो। ये वही जिनसेन स्वामी थे जो निरंतर स्वयं को आत्मा देखते थे और बाद में आगर्भ दिगंबर के रूप में जो प्रसिद्ध है, उन्होंने मुनि दीक्षा ही ले ली थी। अरे मुझे छू कर दिखाओ, मुझे, ये जिसको छू रहे हो मैं नहीं हूं, और जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आपकी पहुंच नहीं ही हो सकती। कोई अनुकूलता प्रतिकूलताओं की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती। समझ में आया? हिम्मत हो तो मुझे छू कर दिखाओ। वहां पर तो राग द्वेष का भी कोई प्रवेश नहीं है। त्रिकाली ध्रुव में राग भी क्षणिक है, पर्य भी क्षणिक है, राग द्वेष भी छूने को समर्थ नहीं है। तो वर्तमान वर्तते हुए राग द्वेष से भी मुझे क्या, मैं तो आनंद निधन तत्व हूं। इसलिए ये गाथाएं फिर मुखरित हो जाती है। नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भणंती शुद्धम, मैं तो शुद्ध ही तत्व हूं। ये प्रमत्त अप्रमत्त भाव मेरा नहीं है। आप मुझे प्रमत्त अप्रमत्त मत देखो। मैंने तो आप में भगवान की स्थापना की है और आप मुझे प्रमत्त अप्रमत्त देख रहे हो। ये नाइंसाफ अच्छा नहीं है। हमने तो आपको भगवान देख रहे। कहां पर देखा? समयसार की पहली टीका में स्थापना की ना, सिद्धत्व की स्थापना सब में। हमने तो आप में सिद्धत्व की स्थापना की और आप हमको मुनि देख रहे हैं। ये अच्छी बात थोड़ी है। हम आपको भगवान देख रहे हैं, आप भी हमको भगवान देखें। भगवान मतलब पर्याय वाला भगवान नहीं, अनंत गुणों का साम्राज्य। सभी चेतन ही चेतन तत्व है। को वृष्यामि को तुष्यामि माध्यस्थोयम भवाम्यहम, मैं किसके प्रति रोष करूं, किसके प्रति द्वेष करूं? मैं तो मध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हूं। उत्तम पुरुष अपने गुण मुख से प्रकट नहीं कहते, परंतु गुणों का आचरण करते हैं, तो उससे अपने आप बिना कहे ही जगत में गुण प्रकट हो जाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, कल और चर्चा करेंगे। क्या बात करते हैं ये? स्वयं कहते नहीं है, करते हैं अच्छा काम, तो जगत में प्रशंसा क्यों नहीं होगी? और लोक में तो एक कहावत भी है, जो गरजते हैं क्या है, जो वो बरसते नहीं है। जो बोलते ही बोलते हैं,
वो करते नहीं है। और जो करते हैं, देखो ना, तीर्थंकर परमात्मा बिल्कुल मौन धारण करते हैं और सर्वोत्कृष्ट प्रभावना, अधिक प्रभावना वे ही करते हैं, असंख्यात जीव उनके समूह शरण में आते हैं। ठीक है, हम बोल बोल के, मैं बार बार कहता रहता हूँ एक बात, बोल बोल के प्रभावना करने का जो भाव हमको उत्पन्न होता है, हम यदि अनुपात देखेंगे तो धवल ग्रंथ में ऐसा लिखा है, जितनी अप्रभावना अजैन मिथ्या दृष्टि करता है उससे 1000 गुणी प्रभावना जैन मिथ्या दृष्टि करता है। जितनी प्रभावना जैन मिथ्या दृष्टि करता है उससे 1000 गुना प्रभावना जैन सम्यक दृष्टि करता है। जितनी प्रभावना जैन सम्यक दृष्टि करता है उससे 1000 गुनी प्रभावना जैन देशवृत्ति करता है। जितनी प्रभावना जैन देशवृत्ति करता है उससे 1000 गुना प्रभावना व्रति मुनि करते हैं, व्रति मुनि। और जितनी प्रभावना वे करते हैं उससे 1000 गुना प्रभावना अरहंत करते हैं। और जितनी अरहंत करते हैं ना उससे 10,000 गुना प्रभावना जिन प्रतिमा करती है, ऐसा लिखा धवल ग्रंथ में लिखा। समझ में आया? ये पूरा क्रम उन्होंने दिया है, मैं मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूं। क्यों? अरहंत तो कुछ बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन ये प्रतिमाएं हैं, ये अकृत्रिम जिनालय है, ये असंख्यात नहीं, अनंत काल तक ये सम्यक दर्शन में निमित्त बनी रहते हैं। और बोलते कितना है? कुछ नहीं बोलते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एंट प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। वो बहुत उपदेश देती रहती है और बोल बोल के उपदेश नहीं देती। और हमारी तकलीफ ये है, हम सभी उपदेश सुन सुन कर ही ग्रहण करना चाहते हैं, और सच्चा उपदेश तो बोल के नहीं दिया जा सकता। सच्चे उपदेश के लिए तो आपको बॉडी लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज बाहर से आकार प्रकार से समझना पड़ेगा, और अनुमान से तुमको सुखी होने का उपाय करना पड़ेगा। ओम नमः।